दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मार्बल फ्लोरिंग ऑब्लिक टाइल फ्लोरिंग। तो दोस्तों आज इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि कौन सी फ्लोरिंग बेटर रहती है, मार्बल फ्लोरिंग या टाइल फ्लोरिंग, और किसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, किसके क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, हम टाइल फ्लोरिंग आजकल यूज़ क्यों ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम इस टॉपिक में आज के इस लेसन में क्लियर करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने जूनियर्स को बताएं इस चैनल के बारे में, जिससे कि वो भी इस चैनल के थ्रू कुछ नॉलेज इंप्रूव कर सकें, कुछ नॉलेज ग्रूम कर सकें। तो दोस्तों हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, मार्बल फ्लोरिंग एंड टाइल फ्लोरिंग। तो दोस्तों अगर आपका कोई जानने वाला आपसे पूछे या फिर घर बनाना है, जैसे आपने कोई घर बनाना है या फिर आपके जानने वाले रिलेटिव्स फ्रेंड्स ने कोई घर बनाना है, तो वो अनडाउटफुल डायरेक्टली मार्बल फ्लोरिंग पर जाएं, वो टाइल्स पर ना जाएं, क्योंकि मार्बल फ्लोरिंग बेस्ट है घर बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ आपको रहना है, आपने उस घर को फील करना है, तो वो बेस्ट है आपके पर्सनल यूज़ के लिए। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसकी थिकनेस अच्छी होती है टाइल के कंपैरिजन में। जो मार्बल होता है उसकी थिकनेस 18 से 20 mm होती है, जहाँ पर टाइल की थिकनेस हमारी 10 से 12 mm के अप्रॉक्स होती है। जब भी हमारा जो मार्बल है या फिर वो कोटा स्टोन है, इटालियन है, वो कुछ टाइम के बाद अगर वो घिसने लगे तो 3 से 5 साल 6 साल तो उसकी पॉलिशिंग हम कर सकते हैं मार्बल की। बट हम टाइल के केस में टाइल की पॉलिशिंग नहीं कर सकते, वो प्री पॉलिश्ड आती है। अगर वो अपनी शाइन छोड़ेगी तो आपको उसको चेंज ही कराना पड़ेगा आफ्टर पर्टिकुलर 5 से 10 साल बाद या फिर 12 साल बाद, जब भी आपकी वो शाइन छोड़ दे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो जो मार्बल होता है वो इजीली टूटता नहीं है। अगर उसके ऊपर से कुछ भारी सामान गिर भी जाए तो वो इतने इजीली टूटता नहीं है। यहीं अगर टाइल लगी है वहाँ पर तो कुछ भी अगर भारी सामान गिर जाए तो टाइल के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये एक ड्यूरेबल चीज़ है जो मार्बल है, काफ़ी लंबा चलता है। जो मार्बल है दोस्तों वो ना हमारे घर को ठंडा भी रखता है टाइल के कंपैरिजन में। अगर हमारी फ्लोरिंग में टाइल लगी है और मार्बल लगा है तो मार्बल वाला पोर्शन ज़्यादा ठंडा रहेगा कंपैरिजन टू टाइल्स के। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अगर हमारा जो मार्बल है जो इटालियन है, अगर वो टूट जाता है तो उसकी जगह हम उसकी ग्राउटिंग भर सकते हैं। ग्राउटिंग भरने के बाद उसको हम ठीक कर सकते हैं। ये टाइल के केस में पॉसिबल नहीं है। अगर टाइल मेरी टूट गई तो आपको नई टाइल ही लगानी पड़ेगी। और होता क्या है कि जब आप नई टाइल लगाना चाहते हैं, अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल है तो ठीक है, वरना उस सेम शेड की सेकंड टाइल ढूंढ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल के बराबर है। वो टाइल नहीं मिलती है और फिर उस वजह से हमें एक उससे मिलती जुलती टाइल लगानी पड़ती है, जो कि हमारे शो को ख़राब करती है। और कहीं ना कहीं अगर वो ठीक नहीं लग रही है तो हमें पूरा फ्लोर ही चेंज कराना पड़ता है। फिर आते हैं इसके थोड़े से डीमेरिट्स भी हैं मार्बल फ्लोरिंग के, कि जो मार्बल की जो हमारी लेबर कॉस्ट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्सिंग का रेट तो टाइल के बराबर ही होता है मार्बल का, बट जो पॉलिशिंग के चार्जेस होते हैं, जो मेंटेल लगता है, वो हमारा एक्स्ट्रा होता है मार्बल के केस में। इसीलिए हम थोड़ा अवॉइड भी करते हैं मार्बल को लगाना। जो मेन एडवांटेज है इसके, थोड़ा सा जो मार्बल है, स्टोन है, कोटा स्टोन है, इटालियन है। इटालियन हम बेडरूम्स वगैरह में लगाते हैं। जो कुछ स्टोन मैं आपको बताता हूँ, बॉटेचिनो है, आपके थोसिस वाइट है, डिमार्टिनो है, ये कुछ हमारे ऐसे स्टोन्स हैं जो हम बहुत ही रिच लुक देते हैं घर को, और हम इन्हें प्रेफर करते हैं लगाना। तो दोस्तों ये हमारी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज थे मार्बल फ्लोरिंग के। अब हम आते हैं टाइल्स पर। तो टाइल्स पर क्या है, थिकनेस इनकी लेस होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया 8 से 12 mm के आसपास थिकनेस होती है। ये ऊपर कुछ ब्रांड्स हैं टाइल के जो मैंने मेंशन किए हैं, कुछ नोन ब्रांड्स हैं, आप भी जानते होंगे, नेटको है, कजारिया है, सोमानी है, ओरिएंट है। ये कुछ नोन ब्रांड्स हैं टाइल के जो हमें मार्केट में मिलते हैं। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और, जो हमारा मार्बल होता है उसका जो, जैसे वाइट मार्बल है, कोटा मार्बल है, इसका जो रेट है वो वाइट मार्बल का 25 से 30 रुपये पर स्क्वायर फीट से शुरू हो जाता है, और ये हमारा 100 रुपये से 3,000 तक भी जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर पॉकेट आप कितना पैसा लगाना चाहते हैं उस हिसाब से मार्बल मार्केट से ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद टाइल हम पढ़ रहे थे, तो टाइल में शेड्स एंड हाइलाइटर्स आर वेरी
वेरी, मतलब इसमें जो शेड्स और हाइलाइटर्स आते हैं टाइल में वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमें कंपैरिजन टू मार्बल या स्टोन के। और ये बाथरूम्स में हम प्रेफर करते हैं टाइल्स लगाना, क्योंकि इसमें शेड्स होते हैं और हाइलाइटर्स होते हैं, जिससे कि बड़ा अच्छा लगता है हमारा बाथरूम देखने में। तो हम नॉर्मली कंपनीज भी इसी को, घरों में भी हम लोग टाइल्स को ही प्रेफर करना चाहिए बाथरूम्स के अंदर। इफ़ ब्रोक्स रिप्लेसमेंट टू बी डन, जैसे मैंने बताया था, अगर वो टूट जाएगा तो उसका रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा हमें, और कोई ऑप्शन नहीं होता। कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग 15 से 20 रुपये होती है हमारी टाइल की पर स्क्वायर फिट। ये आपकी साइट पर इसी के बीच में वेरी करेगी। लेबर कॉस्ट हमारी कम होती है इसमें, क्योंकि इसमें पॉलिश रिक्वायर्ड नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो ये सस्ती इसीलिए पड़ती है क्योंकि एक तो इसमें पॉलिश का मटेरियल, पॉलिश की मैन पावर, जो स्टोन लगता है वो इसमें नहीं लगता है। यही एक रीज़न है कि हमारी टाइल काफ़ी कॉस्टली नहीं होती है। फिर आते हैं, देखिए जैसे मैंने आपको एक लोअर प्राइस बताया है इसका, लो क्वालिटी की जो टाइल आती है वो 12 से 15 mm के पर स्क्वायर फिट के अप्रोक्स आती है, और जो हाई क्वालिटी टाइल आती है वो 50 से 500 रुपये पर स्क्वायर फिट भी चली जाती है। दोस्तों इसमें हाइलाइटर और शेड्स की वजह से थोड़ा क्लासी लगती है ये, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेड्स बहुत होते हैं, हाइलाइटर्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। अगर उसकी जो एक मैचिंग है, अगर मैचिंग अच्छी कर रखी है तो बहुत ही क्लासी लुक निकल के आता है बाथरूम्स वगैरह में। दूसरा है, टाइल्स हमारी दो तरीके की आती हैं, एक आती है विट्रीफाइड, एक आती है सेरेमिक। विट्रीफाइड टाइल्स हम फ्लोर पर लगाते हैं और सेरेमिक टाइल्स हम वॉल्स पर लगाते हैं। दोस्तों जनरली मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स होती हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं, हॉस्पिटल, कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, तो यहाँ कॉस्ट कटिंग के लिए दोस्तों हम टाइल्स को प्रेफर करते हैं। तो आप भी जहाँ तक जितने भी आजकल प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइल का यूटिलाइजेशन है। जो कुछ प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे M3M कंपनी है एक, जिसकी प्रोजेक्ट थोड़े प्रीमियम रहते हैं, एक आईरियो कंपनी है जिसके प्रोजेक्ट थोड़े प्रीमियम रहते हैं, एक ATS है जिसके प्रोजेक्ट थोड़े से प्रीमियम रहते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ जो हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया होता है वहाँ हम स्टोन लगाते हैं, बाकी हर जगह हम टाइल ही लगाते हैं। तो एक कॉस्ट सेविंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है बड़े बड़े कमर्शियल, बड़े बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में टाइल, इसीलिए टाइल को लगाया जाता है प्रोजेक्ट्स में, और ये स्टोन का रिप्लेसमेंट भी कही जाती हैं। दूसरा और सबसे मेन टॉपिक है टाइम सेविंग। दोस्तों जब हम टाइल फिक्स करते हैं तो हमारा टाइम बहुत बचता है, क्योंकि जब हमने स्टोन लगाया तो स्टोन हमारा अराउंड 5 से 6 दिन में स्टोन लग के तैयार होगा। उसके बाद उसकी जो ग्राइंडिंग है उसकी हमें 5 से 6 भट्टी चलानी पड़ती है ग्राइंडिंग में, तो वो एक लंबा प्रोसीजर होता है, और उस प्रोसीजर में हमें कम से कम 15 से 20 दिन, 25 दिन तक भी लग जाते हैं उसे करने के लिए। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहीं टाइल हमने लगाया, वो रेडी टू मूव इन होती हैं कि हमने आज टाइल लगाया तो वो आज ही कंप्लीट हो जाएंगी। एक पर्टिकुलर मुझे एक ड्राइंग डाइनिंग एरिया में लगाने के लिए 2 से 3 दिन लगते हैं टाइल लगाने के लिए, और 2 से 3 दिन में ही वो बिल्कुल रेडी ही हो जाती हैं। उसमें कोई ग्राइंडिंग का चक्कर नहीं होता है, और टाइम सेविंग हमारा बहुत होता है। तो ये भी एक मेन रीज़न है जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल्स में हम लगाते हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा टाइल्स और स्टोन के बारे में, कि मार्बल फ्लोरिंग अच्छी है कि टाइल फ्लोरिंग अच्छी है, इटालियन ज़्यादा अच्छा है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपका इस वीडियो से आपको थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा कि हमें कहाँ पर क्या लगाना चाहिए और कहाँ पर क्या नहीं लगाना चाहिए, और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पक्का पूछिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।